दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधार का काम कर रहे सभी एईपीएस संचालक या आधार से संशोधन कर रहे सभी सीएससी या आधार ऑपरेटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फिंगरप्रिंट डिवाइस को लेकर के है, क्योंकि अब L0 की समाप्ति हो चुकी है। जो जितनी भी आपकी डिवाइस हैं वो L0 सारे ही समाप्त हो चुकी हैं। अब उनका काम आगे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जैसा कि थंबनेल में लगाया कि L0 कौन कौन सी डिवाइसें काम करेंगी और कौन कौन सी आपको सेल नहीं करनी है, वो हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप गूगल में लिखेंगे एपीएस डिवाइस यूज लास्ट डेट, तो यहाँ से जो पहला पेज है आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये इसमें लगभग 17 पेज हैं। ये सारे के सारे इंग्लिश में हैं। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप इसे समझ सकते हैं। ये मैंने गूगल से ट्रांसलेट की है और ये पर यहाँ पर रहा पहला पेज। पहले पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पेज है, साफ साफ लिखा है विषय आधार प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में से मौजूद फिंगरप्रिंट L0। यहाँ जो L आ रहा है ना वो L0 है। पंजीकृत उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करना, मतलब L0 जो डिवाइस है बाहर करना मतलब बंद करना। और प्रिय साझेदार, ये प्रिय पार्टनर करके इस तरीके से, और ये लेटर इस तरीके से जारी हुए हैं अब तक इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम। तुम यहाँ पढ़ सकते हैं फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण लेन देन के सुरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए यूआईडीआई प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रमाणीकरण लेन देन और एंड टू एंड एंटी करप्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर कई सुरक्षा उपाय करता है। तो देखिए ये हिंदी में है। अगर चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाकर के वहां से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो ये काफी लंबा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पहला पेज हमारा समाप्त हो गया है। L0 आधारित तो ये बंद होने वाली है L0 डिवाइस। तो L0 डिवाइस कौन कौन सी काम करेंगे, मैं चाहता नहीं कि वीडियो काफी लंबा हो, बहुत लंबा वीडियो वरना हो जाएगा। मैं तीनों लेटर पढ़ूंगा। पेज नंबर 2 यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं क्योंकि हिंदी में पढ़नी है। इसमें लिखा है लेटर के माध्यम से को पुराने तैनात L0 RD को हटाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वे उपकरण जिनका STQC प्रमाणीकरण नवीनीकृत नहीं है, मतलब जो अपडेट डिवाइस नहीं है, इन पर शून्य या कम लेन देन की सूचना दी गई है। और ये जो है इसकी तारीख दी है, लिस्ट से उच्च प्रमाणीकरण के लिए 31/3/2024 को हॉट लिस्ट किए गए थे। यहाँ लेटर जारी हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए L0 ये L1 के लिए है, अच्छी है, और ये टिप्पणी इसके बारे में लिखी है। तो देखिए जो L0 डिवाइस है यहाँ पर लिखा है फिंगरप्रिंट LO, मतलब L0 RD के माध्यम से कोई भी प्रमाणीकरण लेन देन पारित नहीं किया जाएगा। 30/6/2024 के बाद यह डिवाइस L0 है सारी काम करना बंद कर देंगी। तो कौन सी डिवाइस काम करेंगी वो सवाल है आपके मन में। यहाँ पर चलते हैं। क्योंकि आइरिस उपकरण अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है, इसलिए सभी आइरिस L0 RD कार्य करते रहेंगे। तो जितनी भी हमारी आइरिस हैं, किसी भी कंपनी की हो, L0 की अगर होती है वो, तो वो बराबर काम करती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। क्योंकि सबसे महंगी जो इस समय डिवाइस है वो आइरिस है हमारी, और आइरिस हमारी बंद नहीं होंगी, वो बराबर चलती रहेंगी। यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदित से जारी किया गया है। संजीव यादव, निदेशक लेखक 1। ठीक है, और ये इस तरीके से आ गया। पेज नंबर हम 3 पर चलते हैं। यहाँ पर भी विषय में सबसे पहले लिखा आधार प्रमाणीकरण परिस्थिति तंत्र में सभी यूए ऐसे बायोमेट्रिक विक्रेता। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि इन लोगों को हम सूचित करते हैं। विषय आधार प्रमाणीकरण परिस्थिति तंत्र में मौजूद L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस प्रमाणीकरण उपकरणों को L1 अनुपालक फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण पंजीकृत उपकरणों में अपग्रेड करना। तो जितनी L0 हमारी डिवाइस हैं उन्हें L1 में अपडेट करने के लिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो ये आप पेज पढ़ सकते हैं, चाहो तो मैं हिंदी में भी आपको शेयर कर दूंगा, मैं हिंदी में ही शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। और L1 जो डिवाइस है उसकी विशेषता है क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 में L अनुरूप फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण पंजीकृत डिवाइस की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले है बायोमेट्रिक के हस्ताक्षर और एंटी करप्शन के स्तर 1 अनुपालन के साथ डिवाइस सुरक्षित है एवं विश्वसनीय है। निष्पादन पर्याप्त के भीतर लागू की जाती है, जहां होस्ट OS प्रक्रियाओं में या होस्ट OS उपयोगकर्ताओं के पास निजी कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक्स एजेक्ट करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इस मामले में निजी कुंजी का प्रबंधन पूरी तरह से
TT के भीतर होना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी डिवाइस है, पेज नंबर इसके बहुत सारे हैं। तो आपने यहाँ पर जाना कि कौन कौन सी डिवाइसें काम करेंगी, कौन कौन सी डिवाइसें बंद होने वाली हैं। तो मेरे पास इस समय कम से कम 5 डिवाइसें हैं जो मैंने परचेज की थी और मेरा बहुत अच्छा काम उस समय चलता था, 3-3 4-4 दिन काम करते थे लॉकडाउन के बाद। फिलहाल को काम कम हो गया है, 2 चल रही है, 2 रखी है। ऐसी ना जाने कितनी डिवाइसें भारत के अंदर हैं जो बिल्कुल वेस्ट होने वाली है। मैं तो इस कमी जो जिन जिन कंपनियों की डिवाइस है उनसे निवेदन करता हूं कि इन्हें अपग्रेड की जाए या फिर इन्हें कम पैसे पर वो स्वीकृत करें। मतलब वो इनकी कोई धनराशि लगा ले कि इन्हें हम 1000, 1500, 1200 या 2000 रुपए में लेंगे और आपको उसके बदले में इतने रुपए धनराशि के बाद आपको L1 डिवाइस दे देंगे। तो ये डाटा उनके पास भी चला जाएगा, उनकी डिवाइस उनके पास चली जाएंगी, वो फिर से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इसे और हमारा लॉस होने से बच जाएगा। भारत में न जाने कितने हजार या लाखों डिवाइसें पड़ी होंगी। अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास 4 डिवाइस हैं, तो ऐसे दुकानदार भी होंगे जिनके पास एक होकर एक डिवाइस भी होगी, 2 भी होंगी, 2 तो लगभग सभी पर ही होंगी। मंत्रा और मोरफो दोनों सभी रखते हैं। तो देख लीजिए अब कितना नुकसान हमें होने वाला है। फिलहाल को राहत की बात मिली है कि हमारी आइरिस जो है बराबर काम करती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।